एडियो को और इस तरीके से थोड़ा जितना हो सके उतना ऊपर को अपनी स्पाइनल को एकदम सीधा करके स्ट्रेट ऊपर को जितना भी प्रेशर दे सकते। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल में एक और वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन का बटन दबा के ऑल पे जरूर क्लिक करें, जिससे कि हमारे द्वारा जो भी वीडियो जिस चीज़ से भी रिलेटेड आएंगे सबसे पहले आपकी नोटिफिकेशन आप तक मैसेज के थ्रू आपके पास पहुँच जाएगी। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे इशूज़ के बारे में। जैसे कहावत तो आपने खूब सुनी होगी कि भाग दौड़ भरी जिंदगी में रुकना मना है। इस कहावत को चरितार्थ करने में हम सभी लोग लगे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज़ से हम बहुत बड़ा इशू भी क्रिएट कर रहे हैं, जो उस चीज़ को हमें नहीं पता है। हम बराबर काम 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 करते रहते हैं, लेकिन उससे रिलेटेड जो हमारी समस्याएं आ रही हैं, जिस चीज़ को हम कर नहीं पा रहे हैं, इग्नोर करते जा रहे हैं, उन समस्याओं के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। कौन कौन सी समस्याएं, क्या क्या इशूज़ आ रहे हैं, क्योंकि हम दोनों तरीके से दुर्बल होते जा रहे हैं, चाहे मेंटली हो चाहे फिजिकली हो, लेकिन काम बस काम ही लगा रहे हैं। हम आपको इसी विषय के ऊपर बात करेंगे, बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। लगातार लंबे समय तक बैठ के या खड़े होकर या जो भी हम काम करते हैं करते जा रहे हैं, उस विषय में उस चीज़ से हमारे शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी, हमारे शरीर के अंदर जो और बहुत सारी चीज़ें हैं उन पे काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। सबसे एक मुख्य चीज़ है कि जब हम इतना काम करते हैं, कोई योग व्यायाम कुछ नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल हमारा शरीर एकदम फ्लैट है, एक ही डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो उससे कुछ हमारे अंदर की जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उन पर भी फ़र्क पड़ रहा है। और वो फ़र्क ऐसा पड़ा है जो चीज़ हम मेंटली उससे ज़्यादा कमज़ोर होते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि हमारी परफॉर्मेंस से रिलेटेड और हमारी वो मटेरियल इशूज़ बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रहे हैं। तो आज हम उसी के ऊपर बात करेंगे कि कुछ ऐसी योग हैं जो हम लगातार काम करते हैं, हमें ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, तो कुछ कम टाइम के लिए ही हम 5 से 10 मिनट निकाल के उन चीज़ों को कर सकते हैं, उन योग और अभ्यास और योग व्यायाम को कर सकते हैं, जिससे हमारी मटेरियल लाइफ या जो हमारी मैरिज लाइफ है उसमें कोई व्यवधान ना आए और बाकी अच्छे तरीके से। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आपको इस आसन में ऐसे बैठना है और आपकी जो स्पाइनल है वो एकदम सीधे डायरेक्शन में होनी चाहिए, बिल्कुल झुकी नहीं होनी चाहिए। जिस तरीके से आप ऐसे बैठ जाते हैं या ऐसे या वैसे, इस तरीके से नहीं, एकदम आपको सीधे इस तरीके से बैठना है इस पोजीशन में। और अगर आपको दिक्कत हो रही है यहाँ तो आप पिलो लगा सकते हैं, जिससे आपको उतना दर्द महसूस नहीं होगा और आपको एकदम सीधे स्ट्रेट बैठना है। तो ये आसन जो सीधे हमारे प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है, जो हमारे हार्मोन्स उससे रिलेटेड जो है वो रिलीज करती है, उस पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है और काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट होके वो कहीं ना कहीं हमें उस चीज़ के लिए प्रेरित करती रहती है। तो ये आसन हम 5 से 10 मिनट तक करते रहेंगे और हो सके तो थोड़ा इसको बटरफ्लाई की तरह आप इस तरीके से प्रैक्टिस करके इसको और ज़्यादा समय तक होल्ड रखने के लिए इंक्रीज कर सकते हैं। दूसरा आसन जो हमारा पादहस्तासन है, उसको इस तरीके से आप पीठ के बल लेट जाएं, ऐसे दिख रहा होगा, और आप दोनों पैरों को और गर्दन को इतना उठा के, पैरों को इतना उठा के जो आपको नज़रों से आपके अंगूठे दिखते रहें। इससे हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड, जिसी पे हम उसी के बारे में और उसी पे फोकस करके सारे आसन बता रहे हैं, जो हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड है वो मजबूत हो। प्रोस्टेट ग्लैंड मजबूत होगी तो जो हमारे इश्यूज़ होते हैं, जो इंटरनल इश्यूज़ होते हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा सोल्यूशन मिलेगा। तो आज हम उसी इंटरनल इश्यूज़ के बारे में आपसे बात करेंगे और उन्हीं के रिलेटेड आपको ये जो 5 योगासन हैं इनको बता रहे हैं। तो आप करने का प्रयास कीजिए। और तो अब इस आसन करने के बाद में आप सेतु बंधासन जिसको कहते हैं वो भी कर सकते हैं। वो करने के लिए कोई ज़्यादा कठिन नहीं, आप सीधे इस तरीके से फिर पीठ के बल लेट जाएं, दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ के अपने हिप्स के पास लाके, जितना हो सके लाके, और फिर सीधे आप इस तरीके से जितना हो सके आप अपने इस हिस्से को, जो हमारा मिडिल का हिस्सा, पेट का मिडिल का हिस्सा है, इस हिस्से को उठा सकते हैं। और इसमें ये भी हमारे प्रोस्टेट ग्लैंड के लिए काम करता है और लगातार 20 से 30 सेकंड इसको होल्ड कर सकते हैं इस तरीके से। ये सेतु बंधासन इसको कहते हैं। और हमारे प्रोस्टेट ग्लैंड के अलावा हमारे जो पैरों पे और जो हमारी कमर से नीचे की जो भी मांसपेशियां हैं, ये भी इन पे भी काफ़ी ज़्यादा काम करता है, असर करता है। तो इस आसन को हमें 20 से 30 सेकंड तक होल्ड करके रखना है।
इसके बाद जो चौथा आसन है वो सर्वांगासन है। सर्वांगासन करने के लिए ये भी कुछ ज़्यादा टिपिकल नहीं है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, इसको भी हम ईजिली कर सकते हैं। तो इसको करने के लिए आप सीधे पीठ के बल लेट जाइए, इस तरीके से देख सकते हैं आप, इस तरीके से। जैसे हलासन हम हलासन करते हैं, हलासन में क्या होता है, हम दोनों पैरों को अपने यहाँ टच करते हैं। तो सर्वांगासन में ऐसा नहीं करते, सर्वांगासन में हम सीधे अपने पैरों को 90 डिग्री पे लगाते हैं, ऐसे करके, इस तरीके से। इस तरीके से सर्वांगासन कर सकते हैं। जिनको थोड़ी दिक्कत हो रही है वो थोड़ा ऐसे भी कर सकते हैं, इससे थोड़ा हमें आराम मिल जाती है। लेकिन जैसे जैसे अगर हम इसकी प्रैक्टिस लगातार करते रहेंगे तो हम सीधे इसको इस तरीके से पैर कर सकते हैं। ये हमारा सर्वांगासन है, ये भी प्रोस्टेट ग्लैंड और हमारी इंटरनल प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो इसको भी हम 30 से 40 सेकंड तक होल्ड करेंगे और नियमित रोजाना इसको हम 20 से 25 दिन तक अगर करेंगे इन सारे आसनों को, तो काफ़ी ज़्यादा हमें लाभ महसूस होगा। अभी जो हमारा 5वां आसन है वो पूर्वोत्तासन है। मतलब पूर्वोत्तासन किस तरीके से कर सकते हैं आप उसको भी देख लीजिए, इस तरीके से आप फिर अपने पीठ के बल लेट जाएं, ऐसे करके। लेटने के बाद में आप इस तरीके से ये इस तरीके से आप इसको पूर्वोत्तासन को दोनों पैरों को मिला लें, एड़ियों को, और इस तरीके से थोड़ा जितना हो सके उतना ऊपर को अपनी स्पाइनल को एकदम सीधा करके स्ट्रेट ऊपर को जितना भी प्रेशर दे सकते हैं आप दे सकते हैं। इस आसन को करने में, इस आसन को भी करने से हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड और हमारे इंटरनल जो प्रॉब्लम्स होती हैं परफॉर्मेंस से रिलेटेड सारा कुछ क्लियर हो जाता है। हमें 20 से 25 दिन में इसका आराम का आभास होने लगता है। तो ये 5 आसन जो हैं ये हमारी जीवन शैली और हमारी मैरिटल लाइफ और शादी की लाइफ और हमारे जो भी रोज़ाने के या रोज़मर्रा के जो भी इश्यूज़ हैं, फ्लेक्सिबिलिटी हैं शरीर से रिलेटेड, और लगातार काम करते रहते हैं तो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी है वो जो शरीर जो है ना वो ख़त्म हो जाती है और कहीं भी शरीर में फ्लेक्सिबल नहीं रहता। हम इस तरीके से नहीं कर सकते, हम इस तरीके से नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें हैं, अगर हम डेली रोज़ाना इन चीज़ों को करेंगे तो हमें काफ़ी ज़्यादा आराम मिलेगा। तो जाहिर सी बात है, आशा करता हूँ आप लोग इसको समझ गए होंगे कि इस वीडियो ये कौन से टॉपिक पे था, और करने की कोशिश कीजिए। हम फिर किसी अगले कंटेंट में इसी से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड और जो भी इंटरनल इश्यूज़ हैं इनसे रिलेटेड वीडियो लाएंगे। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ शेयर भी करते रहें और कमेंट करके हमें अपने सुझाव देते रहें। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।